एनसीईआरटी एग्जाम स्टूडेंट्स का बर्बाद इसलिए हो जाता है क्योंकि उनकी प्रिपरेशन गलत डायरेक्शन में चली जाती है। ऐसा इसलिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये एग्जाम इम्पॉसिबल है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सेम गलती को बार बार रिपीट करते रहते हो। देखो, अभी आपका प्रिपरेशन मोड ऑन है, तो अगर आपने इन छोटी छोटी चीजों को फोकस कर लिया और ये गलतियां नहीं करी तो आपकी प्रिपरेशन सुपर ऑसम हो जाएगी और आपका सिलेक्शन गारंटी। तो वो कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको खास ध्यान देना है, आइए देखते हैं। नंबर 1, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ना, प्रैक्टिस नहीं करना। आप बार बार एक ही चीज को रट रहे हो, जितना भी रट्टा मार लो, अगर आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं हुए और आपने उसका एनालिसिस नहीं किया है तो फिर आप उस चीज को अपने दिमाग में लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं कर पाओगे और आप सफर करोगे ही करोगे। नंबर 2, आप इंग्लिश को लाइटली ले रहे हो। आप खुद ही बोलते रहते हो मेरी इंग्लिश वीक है, मेरी इंग्लिश वीक है, मेरी इंग्लिश वीक है, और इंग्लिश को आप साइडलाइन कर देते हो। आपकी इंग्लिश की वजह से ही मैक्सिमम बच्चों का मार्क्स डूबता है और वो अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी का टॉप नॉच कॉलेज नहीं ले पाते हैं। सो इंग्लिश पे फोकस करो, एक भी दिन स्किप मत करो। आपको खास ध्यान रखना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, विकैबुलरी पे, और वन टाइम आपको ग्रामर पढ़ के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने ही करने हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि है रैंडम स्टडी करना। रैंडम स्टडी, नो प्लान। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। इसकी वजह से उनका रिटेंशन स्पैन इतना जीरो हो जाता है कि उनको समझ ही में नहीं आता कि मैं क्या करूं, बहुत क्लटर्ड हो जाते हैं वो। तो आपको अपने रिटेंशन स्पैन को अगर बढ़ाना है तो आपको प्लान स्टडी करनी पड़ेगी। चाहे आप 3 घंटे पढ़ो, चाहे आप 4 घंटे पढ़ो, चाहे आप 5 घंटे पढ़ो, चाहे आप 6 घंटे पढ़ो, चाहे आप 10 घंटे पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट मेक श्योर कि वो प्लानिंग के साथ हो रहा हो। अगर सुबह के 4 घंटे आप अपनी पढ़ाई को दे रहे हो तो शाम के 4 घंटे आपने प्रैक्टिस करनी है। सेम, अगर 2 घंटे दे रहे हो तो 2 घंटे प्रैक्टिस को भी आपको देने ही देने। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, एंड भूलना इज द वेरी कॉमन थिंग अमंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज रिविजन स्किप करना। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, लेकिन रिविजन जीरो है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रिवीजन नहीं होगा तो जितना भी आपने पहला पढ़ा हुआ है आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे और आपको ये लग रहा होगा कि मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मैं तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहा हूं, मेरे तो क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन जीरो हो रखा है। समझ में आ रही है ना? तो पढ़ लिया, हो गया, ये वाला एटीट्यूड छोड़ दो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। आपका रिटेंशन लिटरली जीरो हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सबसे डेंजरस चीज है। आप बहुत सारा पढ़ रहे हो लेकिन आप कुछ भी दोबारा नहीं पढ़ रहे हो, आप नल एंड वॉइड हो। तो वीकली रिवीजन बहुत जरूरी है। सपोज आपने 6 दिन पढ़ा तो 7वें दिन आपने रिवीजन करना ही करना है। नेक्स्ट वन इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ना दिया तो क्या किया? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया आपने तो क्या किया? मॉक टेस्ट आपके लिए इस टाइम पे पेनेशिया है, रामबाण है। मैं ये हर बार बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, ये बहुत जरूरी है। जस्ट इमेजिन कि आप ना पढ़ रहे हो, आपने 12th में भी पढ़ा, आपने इधर भी पढ़ा, लेकिन आपने ना टाइम सीखा मैनेजमेंट में, ना आपने एक्यूरेसी सीखी, है ना, और आपने ये भी नहीं सीखा कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, कौन सा सेक्शन वीक है, किससे आप मार्क्स बढ़ा सकते हो अपने, और कौन से आपके फोकस एरियाज हैं। तो फिर आप वापस उसी सिनेरियो में चले जाते हो जहां पर आप कुछ नहीं होते हो। और मैंने अक्सर देखा है जो बच्चे मॉक टेस्ट देकर के नहीं जाते हैं ना, वो एग्जाम में सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। उनकी माइनस मार्किंग सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जब 2 ही कंडीशंस होती हैं, या तो आपको मॉक टेस्ट के बारे में पता ना हो, या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो कि मेरे को तो सब आता है, मैं कर लूंगा। और छोटी छोटी सी चीजें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज, जीएटी, आपको छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट पता नहीं होते। कम्युनिकेशन में कुछ और चल रहा है, आपका कोर ग्रामर कुछ और कह रहा है, आपने गलती कर दी, हो गया आपका पेपर बर्बाद। सो मेक श्योर कि आप मॉक टेस्ट दो, और अगर आप मॉक टेस्ट देना चाह रहे हो तो आपको करियर अड्डा की ऐप पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूंगी, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए है एक ही सेट में सारे सब्जेक्ट के, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज या फिर लैंग्वेज जीएटी, तो आप करियर अड्डा की ऐप पर Y484 कोड यूज करके ये ले सकते हो मॉक टेस्ट, जिसमें आपको 300 से ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। नाउ लेट्स गो फॉर अनदर पार्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ इजी टॉपिक पढ़ना। मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये गलती करते हुए देखा है। इजी टॉपिक पढ़ रहे हो, जो आपको आता है वो तो आता ही है, जो आपको नहीं आता आपको उस पर फोकस करना है। अब बच्चे बोलते हैं मैम मुझे नहीं पता कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, तो भाई मॉक टेस्ट दो, है ना, या क्वेश्चंस करो, आपको ये पता चलेगा कि क्या आप नहीं कर पा रहे हो। जो वीक एरियाज होते हैं वो कैसे पता चलते हैं? जिनमें गलती कर रहे हो आप। तो जब गलती करोगे आपको पता चलेगा एनालिसिस करने पर कि मेरा ये वाला सेक्शन वीक था, यहाँ पे मेरे से गलती हो रही है, तो उसी पर ही तो आपको फोकस करना है। और अगर आप उन पे फोकस कर ले गए तो इजी क्वेश्चंस तो आपसे वैसे ही बन जाते हैं, वो तो आपके ऑलरेडी फाइन ट्यून है। लेकिन अगर आपने गलत क्वेश्चंस या फिर गलत जो टॉपिक नहीं आते थे आपको, कॉम्प्लेक्स टॉपिक थे, है ना, उनको पढ़ना शुरू कर दिया, उन पे वर्क करना शुरू कर दिया, तो फिर आप उन काफी सारे स्टूडेंट्स से आगे निकल जाते हो जो शायद
CUET एग्जाम क्रैक ना कर पाए, और अगर कर भी ले तो वो उन कॉलेजेस में ना पहुंच पाए जिसमें आप बैठना चाहते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि रिमेंबर कि जब तक आप अपने बार्स को ब्रेक नहीं करोगे तब तक आप कुछ बड़ा अपनी लाइफ में नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट इज द लास्ट मंथ पैनिक मोड। ये हर एक बच्चे के साथ होता है। अभी नहीं फील हो रहा है क्योंकि अप्रैल चल रहा है, जैसे ही मई में पहुंचोगे ना, जैसे ही मई में पहुंचोगे वैसे ही आपकी सांसें ऊपर नीचे होने लगेंगी, ना मैंने ये किया है, ना मैंने वो किया, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा है ना। ये हर बच्चे के साथ होता है, हाथ पैर छूटने लगते हैं। तो लास्ट मिनट सबसे बड़ा डिजास्टर होता है, लास्ट मिनट सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। सो मेक श्योर कि लास्ट मिनट को आपको बहुत फोकस होकर के करना है ना, और ये तभी हो पाएगा जब आपने पहले से अपनी प्रिपरेशन अच्छी करके रखी हुई हो। तो लास्ट मंथ प्लस रिविजन और प्लस मॉक्स, दिस विल गिव यू द होलसमनेस ऑफ एवरीथिंग। सो आपकी होलसमनेस जब होती है बेटा, तभी आप रिजल्ट अच्छा देते हो, वरना तो पढ़ तो कोई किसी भी कॉलेज में लेगा, है ना। कोई स्पेसिफिक चीज की क्या जरूरत है। एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, करियर्स अड्डा की ऐप पर आप लोगों को बहुत कुछ फ्री में मिल रहा है, और अगर आप करियर्स अड्डा की ऐप डाउनलोड करते हो, सो वेदर इट इज वीडियोज, वेदर इट इज क्विजेस, वेदर इट इज मॉक्स, इवन हम 12 मॉक्स बच्चों को फ्री दे रहे हैं, 1 रुपए में पर सब्जेक्ट के 2 मॉक्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप वो लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। सब कुछ आपको करियर्स अड्डा की जो ऐप है उस पर अवेलेबल है, और बहुत स्मूथ प्रोसेस से आपकी सारी चीज़ें होंगी। मैंने बहुत सारी जगहों को स्क्रॉल करके देख लिया, हर जगह पर जा करके देख लिया। मैं देख रही हूँ बच्चों को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होना पड़ता है, कभी ये डिमांड करते, कभी ये फिल करो, कभी वो फिल करो, कभी ऐसा फिल करो, कभी वैसा फिल करो। आपको करियर्स अड्डा की ऐप पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डालना है, एक OTP आएगा, आपको वो फिल करना है। करियर्स अड्डा की ऐप आपके पास है, फिर जैसे चाहो वैसे प्रिपरेशन करो। मैंने कहा ना, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करो, एंड व्हेन यू फील लाइक दिस कि नहीं मुझे और करना है, देन देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपके लिए इंतजार कर रही है। मैं आपको मॉक टेस्ट का एक ओवरऑल आइडिया दे देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि मुझे करना क्या है। कि करियर्स अड्डा की ऐप पर आप जाओगे, जैसे ही करियर्स अड्डा की ऐप पर जाओगे आपने ऑल कोर्सेज में जाना है, राइट। ऑल कोर्सेज में जाकर के आपने क्रैश कोर्स में जाना है। ये देखो दोनों ही दिखा दे रही हूँ। एक तो आप यहाँ से चले जाओगे तो आपको ये 1+1 2 मतलब 2 हैं, एक प्रीवियस ईयर पेपर है और एक मॉक है हर एक सब्जेक्ट का। तो ये तो पहले फ्री वाले मॉक लगा लो, फिर व्हेन यू फील कि आपको और मॉक्स की जरूरत है तो आप ना इस पे जाओ, ठीक है ना। ये साइंस का है, कॉमर्स का है, ह्यूमैनिटीज का है, लैंग्वेज GAT का। सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। आपने लाख पढ़ा हुआ हो डोमेन्स, आपने लाख पढ़ा हुआ हो लैंग्वेज GAT, जब आप वो एनालिसिस नहीं करोगे ना, वो रियल टाइम एग्जाम फील नहीं लोगे ना, लास्ट मिनट पर सारा पेपर छोड़ करके आओगे, आता हुआ गलत करके आओगे। आप गलत कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, सिले मिस्टेक होगी, फिर जब रिजल्ट आएगा माइनस में मार्किंग आएगी और सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ना, तो सबसे ज्यादा आप ही रो रहे होगे। तो मेक श्योर कि मॉक टेस्ट इज वन थिंग जो आपको किस्मत बना करके देगा आपकी। तो मॉक टेस्ट तो स्किप करने ही नहीं है, मतलब मैं तो बोलूंगी किसी भी हाल में आपने मॉक टेस्ट स्किप नहीं करने। तो रियलिटी चेक हमेशा टफ होता है बेटा, याद रखिएगा। CUET टफ नहीं है, CUET बस एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग की देरी है। कंपटीशन टफ है, लाख बच्चे यहाँ पे बैठ रहे हैं, 1000 सीट के लिए वो लड़ रहा है। आपको अपनी सीट सिक्योर करनी है, अच्छी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी का टॉप नॉच कॉलेज की सीट चाहिए, तो आपको स्पेसिफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट डिसिप्लिन होंगे तो पढ़ाई वो अच्छे से कर लेंगे। मैं आपको एक ओपन करके दिखा देती हूँ, आप बाकी को यूज कर सकते हो। देखो 300 मॉक्स है यहाँ पे, है ना। सो जाओ, प्रेपरेशन करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस है ना बॉस, तो कोई भी एग्जाम ना आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे आती हूँ, Y484 कोड यूज़ करती हूँ, और ये जैसे ही मैंने यूज़ किया, रेट दिस 862 रुपीज़ में आपको पूरी की पूरी मॉक टेस्ट मिल जाएगी। सो डू योर प्रिपरेशन बेस्ट। मैंने देखा है लोगों की साइट पर जा करके इंडिविजुअल एक मॉक टेस्ट 600-700 रुपये का है। हम यहाँ पर आपको एक साथ कंप्लीट मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें लैंग्वेज GAT के साथ डोमेन्स आपको मिल रहे हैं 862 रुपीज़ में। तो 300 से ज़्यादा मॉक्स है। जाओ अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अभी टाइम